अब तक आपको खबर मिल ही गई होगी कि आरबीआई 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने जा रहा है। लोग 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक इन नोटों को बैंकों से बदल सकते हैं या अपने खाते में जमा करा सकते हैं। तो अब आगे क्या होगा? क्या 2016 की तरह अमान्य हो जाएंगे 2000 रुपए के नोट? जिनके पास झोला भरकर 2000 के नोट हैं, उनका क्या होगा? लोगों पर, बैंकों पर, देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा और 30 सितंबर के बाद क्या होगा? सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम भरत है और आप NS24 देख रहे हैं। 19 मई को खबर आई कि आरबीआई 2000 के नोटों को चलन से बाहर करेगा। इसके लिए लोग 23 मई से 30 सितंबर के दरमियान इन नोटों को बैंक से बदलवा सकते हैं। हालांकि आरबीआई ने यह भी कहा कि 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, मतलब अवैध नहीं होंगे। तो क्या 2016 में हुई नोटबंदी वाली स्थिति बनने जा रही है? पीएम मोदी का 2016 का ये वीडियो आपने सुना ही होगा। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 2016 में जब नोटबंदी हुई तो 500 और 1000 के नोटों को एकदम से बंद कर दिया गया, जो कि करेंसी का एक बड़ा हिस्सा था। ऐसे में लोगों को बहुत दिक्कत हुई, यह सत्य किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अभी ऐसी संभावना कम है कि 2016 में हुई नोटबंदी की तरह अव्यवस्था होगी और लोगों को लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। 2000 के नोटों की प्रिंटिंग 2018 से ही बंद है, इसलिए आम लोगों के पास इनके होने की संभावना कम ही है। अभी 2000 के कितने नोट चलन में हैं? 2000 रुपए के कुल नोटों में से 89% यानी 89% नोट मार्च 2017 के पहले प्रिंट हुए थे। ये नोट अपने 4 से 5 साल के जीवन काल को पूरा कर चुके हैं। सारी करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्च 2018 में 2000 के नोटों की रुपए में वैल्यू 6.73 लाख करोड़ रुपए थी, जो पूरी करेंसी का 37% होता है। मार्च 2023 में ये वैल्यू घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए हो गई, जो कि पूरी करेंसी का केवल 10 से 11% ही रह गया। ऐसा फैसला अभी क्यों लिया गया? इस फैसले पर आरबीआई या सरकार ने कोई ठोस कारण नहीं बताया है, लेकिन एक्सपर्ट इसे सरकार की क्लीन नोट पॉलिसी और आने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि चुनावों में बड़ी संख्या में कैश का ट्रांसफर बढ़ जाता है। क्या है क्लीन नोट पॉलिसी? क्लीन नोट पॉलिसी लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट और सिक्के देने के लिए बनाई गई है। इसके अनुसार गंदे या पुराने नोटों को चलन से बाहर कर दिया जाता है हर 4-5 सालों में। आरबीआई ने सबसे पहले 2005 से पहले जारी किए गए सभी बैंक नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया था। बैंकों पर इसका क्या असर पड़ेगा? आरबीआई ने लोगों से छोटे छोटे हिस्सों में नोट जमा कराने या बदलने के लिए कहा है। इससे बैंकों में जमा रुपए में वृद्धि होगी, जिससे बैंक दूसरे लोगों को ज्यादा लोन दे पाएंगे और उनकी कमाई बढ़ जाएगी। एक बार में कितने नोट बदले जाएंगे? आप एक बार में 2000 के 10 नोट या 20,000 रुपए ही बदलवा सकते हैं। इसके लिए आपने जिस बैंक में खाता खुलवाया है, आपको वहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी बैंक में गैर खाता धारक या नॉन अकाउंट होल्डर भी इस प्रक्रिया को कर सकता है। लेकिन अगर आप अपने बैंक के खाते में पैसा जमा कराते हैं तो इस पर कोई सीमा या प्रतिबंध नहीं है। बैंक की निर्धारित सीमा के अनुरूप आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। क्या होगा अगर किसी के पास झोला भरकर 2000 के नोट हों? तकनीकी रूप से एक व्यक्ति एक समय में 20,000 रुपए तक के नोट यानी 2000 के 10 नोट ही बदलवा सकता है, लेकिन दिन में कितनी बार ऐसा कर सकता है, इस पर कोई क्लैरिटी अभी नहीं है। ऐसे में जिनके पास झोला भरकर 2000 रुपए के नोट हैं, बार बार नोट बदलने पर आप ईडी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में आ सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। 30 सितंबर के बाद क्या होगा? आरबीआई ने 30 सितंबर के बाद इन नोटों की स्थिति स्पष्ट नहीं की है। हालांकि आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपए के नोटों पर उसके निर्देश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेंगे। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए NS24 के साथ।